जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स and deals with the measurement of angle and the problem allied with angle। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज के भुजाओं के कोणों का अनुपात यानी कोणों का मापन। यानी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन, ठीक है। यानी जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों को बताया जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? ट्रिगोनमेट्रिक। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है। पहले क्या है? ट्री, उसके बाद क्या है? गॉन, और उसके बाद क्या है? मैट्रिक। ठीक है। अब देखिए, ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी किसी तीन साइड का मतलब होता है भुजाएं, किसी तीन भुजाओं का ही क्या करना? मेजर करना यानी नापना। किसी तीन भुजाओं को ही क्या कर लेता है? मापता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब ये देख लीजिए कि जो एंगल हम लोग सबसे पहले क्या, त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, जिसमें से एंगल B आपका क्या हो गया है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल B के ठीक सामने जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री होता है, उसके ठीक सामने आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है यानी H। एंगल A के ठीक सामने जो होता है साइड अपोजिट ऑफ एंगल A, एंगल A का ही क्या है? अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, जो एंगल A के ठीक सामने जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? P से शो करेंगे। और जो A का एडजेसेंट साइड होगा उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और इसको B से शो किया जाता है। इसको चलिए हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल लेते हैं इसको? परपेंडिकुलर। ये P से शो करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। कुछ चीजें हम लोग को देखना होता है। कभी कभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं थीटा, ये क्या रहता है? ये थीटा होता है। ये केवल एक ऐसे ही रैंडम नाम दे दिया जाता है और इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये समझ लीजिए बस, ये थीटा क्या होता है कि एंगलों का कोई ना कोई एक मान होता है। यहां पे कहीं थीटा न दे करके अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, गामा दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ये जो एंगल्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ए दे सकता है, बी दे सकता है, सी दे सकता है, लेकिन ये ABC हमेशा जो एंगल को बताता है यानी इस चीज को बताता है, इसलिए वहां पे क्या होगा? जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जो साइड को बताएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि साइन, कॉस,
tan। उसके बाद हमारा साइन का ठीक उल्टा जो होता है, अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का ठीक उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पे साइन ए अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन ए लिखते हैं, तो जो साइन ए हमारा होता है, ठीक है, इस तरीके से कभी नहीं लिखा जाता है। ये आपका क्या है, लिखने का जो ढंग है ये गलत है। इसलिए साइन ए ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए लिखते हैं, इस ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, क्या कि एक ट्रिक है, उसको लिख लीजिएगा। ये होता है, आप लोग सुने भी होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, सोना चांदी तारा, सोना चांदी तारा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि साइन ए जो होगा क्या हो जाएगा, यानी P बाई एच। यस, साइन में आ जाएगा, साइन थीटा इजकल टू P साइन ए इजकल टू P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, P यानी P बाई एच। अब उसी तरह से कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देख लीजिए इसको, साइन ए इजकल टू क्या होता है, पंडित हर बोल यानी P बाई एच, कॉस हो जाता है B बाई एच और टेन हो जाता है P बाई बी। साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है, साइन का ठीक अपोजिट कोसेक होता है, यानी इसको क्या लिख देंगे, H बाई पी। कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है, यानी H बाई बी। और टैन का ठीक उल्टा B बाई पी होता है। ठीक है, अब देखिए, इसी को हम P यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। कॉस A में B बाई एच यानी B क्या आपका AB बाई AC। यहां पे जो tan A में P बाई B यानी क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। सेम इसी का उल्टा हो जाता है, यानी AC अपॉन BC। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। और ठीक इसी का tan A इजकल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ये आपका होता है सोना चांदी तारा, साइन कॉस टैन। ठीक, इधर से लिखेंगे तब, अगर इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा आपका क्या सेक, और ये हो जाएगा आपका टैन कॉट, यानी कोसेक H बाई पी, देख लीजिए H बाई पी, सेक H बाई पी, H बाई पी, कॉट B बाई पी, B बाई पी। इधर से लिखेंगे तो साइन P बाई एच, P बाई एच,
कॉस b/h और tan p/b p/p। ठीक, नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके बाद हम और चीजें बता रहे हैं। कुछ चीजें और होती हैं जो आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने आपको बताया अभी कि साइन ए का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है, ठीक कोसेक होता है। या साइन को ही हम लिख सकते हैं 1 कोसेक, और कॉस को लिख सकते हैं क्या, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 सेक, और टेन को क्या लिखेंगे, टेन को लिखेंगे 1 कॉट। ठीक है, ठीक इसी तरह से कोसेक को हम लोग लिखेंगे क्या 1 साइन, सेक को लिखेंगे क्या 1 कॉस, और कॉट को लिखेंगे 1/tan। ठीक इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी पैर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाएगा, मुंडी नीचे हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पे धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें और नोट करना है आप लोग को। जैसे में होता क्या है कि और tan थीटा, थीटा मैंने बताया कि थीटा क्या होता है कि कोई एक जो एंगल्स होते हैं ना उनका एक मेजरमेंट होता है। हम किसी भी चीज से माप सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, स्मॉल कोई भी अल्फाबेटिकल हो जाता है। यानी साइन tan थीटा इक्वल टू होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ठीक इसी का, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको कि जो एक्सरसाइज है आपका 8.1, एक्सरसाइज जो है आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसको दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है जो ए बी सी है, और राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको सॉल्व क्या करना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, और सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देख लीजिए, ये कहा था कि उसमें जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, यानी इसका मतलब यहाँ ए बी सी ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो बी 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन सी और कॉस सी, ये फाइंड करना है। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए इसको।
पहला क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए बी है, जो हमारा ए बी है वह आपका 24 सेंटीमीटर दिया है और जो BC है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी ए और सी हम पहले क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे? बाई, यहां पे नोट कर दीजिएगा, बाई पाइथागोरियस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये होता है क्या कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है आपका। ठीक है, यानी यानी हमें क्या निकालना है? AC ज्ञात करना है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी जो आपका ये है ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी 7 का जो स्क्वायर होगा वह क्या हो जाएगा आपका? यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 576 हो जाएगा। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा, यानी ए और सी, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 625, यानी ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी ये हमें मालूम हो गया हाइपोटेनस कितना, कि आपका ये जो है 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, यहां पे मैंने पहला क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं, साइन ए। आप लोग याद करिए, मैंने बताया था क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तारा, यानी साइन ए याद करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि ए के ठीक सामने क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो ए का एडजेसेंट होता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो साइन ए ज्ञात करना है, यानी क्या हो जाएगा? P बाई एच, यानी P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आप ये बताइए क्या हो जाता है? P बाई एच, यानी P परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अब ये बताइए कि जो BC है वो आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर अपॉन AC क्या है आपका? 25 सेंटीमीटर। तो यही आपका आ गया क्या? साइन A इक्वल टू 7/25। ठीक है, अच्छा अब हमें ज्ञात करना है इसी में कॉस A, यानी कॉस A इक्वल टू क्या होता है? मैंने बताया था कॉस A यानी कॉस का है वैल्यू है B बाई एच बेस, यानी ए बी क्या है आपका? बेस होगा। मैंने बताया था कि जो ए का एडजेसेंट होगा उसी हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी बेस आपका क्या है? तो आपका है बेस, यानी B बाई एच, यानी बी बेस क्या है? ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी क्या है आपका? 24 और अपॉन ए सी आपका क्या है? 25। ठीक है, यानी इसको नोट करते जाइए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी। याद करिए मैंने बताया था आप लोग को कि जो साइन सी हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें साइन सी ज्ञात करना है। तो साइन सी ये है, मैंने बताया था इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा? ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इसको ऐसे घुमा दिया है। क्या किया? इसको घुमा दिया है, यानी साइन सी के ठीक सामने क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा।
तो आप ये बताइए कि P बाई एच तो परपेंडिकुलर क्या है, हमारा तो ये ना परपेंडिकुलर है, यानी ये भी क्या होता है, ये होता है आपका P बाई एच, यानी हमारा जो ये डायग्राम है इसको घुमा दिया गया है, इस तरीके से बना दिया गया है, ये ऐसे हो गया। साइन सी का जो वैल्यू होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके ठीक सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसका एडजेसेंट इसलिए बेस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, सी के लिए तो ए बी है, अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। अब बताइए ए बी आपका क्या है 24 और अपॉन AC क्या है आपका 25, आपका आंसर आ गया। उसी तरह से cos C का जो वैल्यू होगा, cos C के लिए B बाई एच यानी cos यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका C के लिए, तो इस BC यानी क्या हो जाएगा B बाई एच यानी BC अपॉन AC, तो BC आपका कितना है, तो BC आपका 7 है अपॉन 25, यही आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इन एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन एडजॉइनिंग फिगर फिगर ऑफ फाइंड, तो इस तरीके से फिगर दिया गया है, ये 90 डिग्री है, P Q और R है, क्या है आपका P Q R, ये जो है आपका 12 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, और हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि tan P माइनस cot R, हमें यही वैल्यू फाइंड करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम सेम चीजें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहां पे हाइपोटेनस जो है आपका कितना दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको दिया नहीं, ये पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको जब हम सॉल्व सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, यानी Q और R B यानी बेस का स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 मीन्स कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम होगा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें tan P ज्ञात करना है। अब P तो यहां पे है, तो इसके ठीक सामने मैंने बताया था, इस P के ठीक सामने क्या बनता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका एडजेसेंट है, इसलिए एडजेसेंट है तो क्या हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप लोगों ने ज्ञात किया है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना सोना चांदी तारा,
तो यही हमें tan ज्ञात करना है, यानी P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी P बाई बी जो परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर और बेस क्या है क्यू पी। तो क्यू आर जो अभी आपने फाइंड किया 5 सेंटीमीटर और पी क्यू पी आपने ज्ञात किया 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए कॉट आर चाहिए, कॉट आर। अब आर के लिए देखिए इसके ठीक सामने ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो यानी ये हमारा होता है क्या, ध्यान दीजिए ये आपका कॉट है, इधर से आप ले लीजिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है कोसेक सेक और कॉट होता है, यानी ठीक इसी का उल्टा, tan का उल्टा ही होता है, लेकिन यहाँ पे P है यहाँ पे R है, तो काट R बराबर हो जाएगा B बाई पी, यानी B बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा। इसके लिए R के लिए पर बेस क्या है आपका, बेस तो यही है, यानी क्यू आर अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू या क्यू पी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा जो क्यू आर है वो 5 और पी क्यू है ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है, यानी tan p का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस क्यू आर, cot r का वैल्यू जो है 5/12, यानी कट करके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर जो है tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए इफ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 क्या है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट cos A एंड tan A, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान दे दीजिएगा, सबसे पहले क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, यहां पे ये आप ए बी और सी ले लीजिए, ठीक है। ये ठीक इसके सामने क्या हो जाएगा एक 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ठीक सामने आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाता है, ए का एडजेसेंट आपका बेस है और इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए साइन ए, तो हमने बताया है आप लोगों को क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तारा, ठीक है। अब बताइए साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, यानी इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 है और हाइपोटेनस क्या है आपका बताइए, यानी यही होता है ना कि P बाई एच यानी 3/, यहां पे आपका ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया, ये हो जाएगा। यानी आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर लीजिए ये ए बी निकाल लीजिए, तो ए आप जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। यानी अब बताइए ए सी आपका कितना दिया 4 का स्क्वायर, ए बी आपको फाइंड करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 3 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक।
तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। तो ए बी इक्वल टू √7, ये कितना हो गया आपका √7 हो गया। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है तीसरे का cos a। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी b बाई एच। ठीक है, तो b बाई एच जो है आपका बेस क्या है आपका √, यानी हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन ए सी, यानी जो ए बी है वो क्या है आपका √7 और ए सी आपका क्या है 4 है। आपका ये आंसर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है tan a। तो जो tan a होता है ये क्या हो जाएगा, सेम वही p बाई बी। मजेदार है ना ट्रिक। तो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पंडित का टी का पंडित और बद्री, तो पंडित परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो एपी, यानी यहां पे लिख दीजिएगा p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर क्या है ए बी सी अपान बेस क्या है ए बी। ठीक, तो बी सी आपका कितना है 3 अपान ए बी कितना है √7। ठीक, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में √ नहीं आता है, इसलिए ऊपर और नीचे √7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 √7 अपान 7, यही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गिविंग 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। हमें दिया गया क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, मजेदार है, बहुत मजेदार है। सभी लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं आता है, इतना सिंपल तरीके से क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। वही बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तारा, क्या है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसमें आप कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। मान लीजिए बी है, ये ए है, ये सी है। सपोज करना है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए, इसके ठीक सामने हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बस 90 डिग्री के ठीक सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। ये हमें दिया गया है क्या, 15 cot a इक्वल टू 8। तो ये बताइए cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब आप याद तो किए ही है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल को मैंने ये बताया था यहाँ पे कि कॉट होता है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट पी बाई बी। तो यानी आप ये बताइए पी बाई क्या होता है पी। ए पूछा है तो ए है भाई, ए तो यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर किसी ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी आपका 15 हो गया। अब बताइए ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 15 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 125। ठीक है, कितना हो जाता है 100 आपका, सॉरी 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी 289। अब देखिए, तो ये आपका AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √289। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 17 का है, यानी आपका ये मिल गया कितना 17।
कितना मजेदार है। अब यही तो करना था। अब हमें क्या निकालना है, हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए ये क्या होता है, यही होता है ना, सोना चांदी तारा। तो पी बाई बी, पी बाई एच, पी बाई एच। तो अब बताइए पी, पी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपान हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब बताइए कि बी सी आपका कितना है, 15 है, और ए सी कितना है, 17 है। हो गया आंसर। और क्या ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है। आप याद करिए, मैंने बताया था कि ये जो होता है सेक होता है या तो एच बाई बी कर दीजिए या कास का ठीक उल्टा होता है। तो एच बाई बी, एच बाई बी। तो हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी, और पर बेस क्या है ए बी। ए सी आपका कितना है 17, ए बी कितना है 8, यानी आ गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब क्या इससे सिंपल कोई पढ़ाएगा क्या, आप ही लोग बताइए, इससे सिंपल कुछ होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोग इतना फालतू का बॉन्डर मचा देते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ये शेर है। अरे ये शेर क्या, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इससे सिंपल कोई चैप्टर ही नहीं है। बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में। कुछ भी नहीं है, बस यही याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद। अरे वो है ना मंदिर में जो जाते हैं पंडित जी, वही पंडित की मैं बात कर रहा हूँ। भजन करते रहते हैं, कुछ आतना वाना जाना थोड़ी होता है उन लोगों को, कुछ नहीं, बस सिंपल है। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर हम 5th पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहां पे थीटा आ गया, तो क्या ये बहुत शेर है क्या, डर जाएंगे आप लोग। नहीं आप बताइए ना, ये थीटा आ गया। अभी तक तो जितने क्वेश्चन थे ए बी सी पूछा गया था, अब यहाँ पे थीटा आ गया। अरे क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि थीटा आ गया तो इसका मतलब कोई एंगल का कोई मान होगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मान लीजिएगा कि जो एंगल बी है वो क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये ए है और यही आपका सी है। इसी को मान लीजिए कि ये थीटा है। लो भैया हो गया, अब खुश। यानी थीटा को ही आप ए कहिए या थीटा कहिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब हमें जो दिया है क्या, अब इसको हम सॉल्व करें, ध्यान से समझिएगा इसको। यानी सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। वही सेम चीजें, पंडित जी आ जाइए। अरे पंडित जी हैं भैया, वो तो जजमानी करने के लिए आएंगे ना, प्रसाद लेने होने के लिए कि प्रसाद कैसा है भाई। अरे हम लोग भी उसी में लाइन लग जाते थे मंदिरों में, कुछ हम लोग को भी मिल जाए। और लड्डू किसको नहीं पसंद है। चलिए यानी क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। वैसे पंडित जी लोग बहुत मांगते ही हैं, बहुत भिखमंगे होते हैं। वैसे आप लोग मत मांगिएगा कि सर हमें भी दीजिए। इसका मतलब होता है, देखिए क्या है, सेक है। सेक मैंने बताया था आपको कि कॉस का उल्टा होता है सोना चांदी तारा। तो कॉस तो यही है ना, अब कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, ये, यानी एच बाई बी। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी ये आपका कितना हो गया 13 हो गया है ना। और बी बेस 12, यानी ये आपका कितना हो गया 12 हो गया। कितना मजेदार है। अब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से अच्छा, आप लोग इससे डर गए हैं क्या कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अरे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या कि सेक तो हमें दे ही दिया है। अरे वही साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, वही ऑल अदर कहा गया है, जो 6 होते हैं ना वही। आप लोग इसको देखकर एकदम बिल्कुल डर जाते हैं, अरे क्या मतलब निकलता है भाई। चलिए देख लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं कि आप लोग जानते हैं, सेम सभी लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है।
हाइपोटेनस क्या है आपका, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 12 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है बीसी का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अरे भैया ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या, जोड़ लीजिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर आप लोग बता दीजिए कितना होता है 13 का स्क्वायर 169, क्या होता है 169 माइनस 144, यानी कितना आ जाएगा 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा कितना 25। अब आपका जो BC इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, छोड़ दीजिए सेंटीमीटर नहीं है तो 5 कर दीजिए, आपका हो गया 5, हो गया सब सिंपल हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन क्या होता है P/H, यानी पंडित, यानी यही होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अरे वही पंडित जी कितनी बार बताएं, वही जो बगल वाले हैं आपके, तो क्या हो जाता है पंडित यानी क्या है P/H, यानी P परपेंडिकुलर क्या है BC अपान AC। अब BC क्या है आपका 5/13, एक आंसर आ गया। अब cos थीटा ले लीजिए, तो cos थीटा क्या था, जैसे मैंने बताया था इससे का ही उल्टा है, या तो इसी का उल्टा कर दीजिए, या तो निकालना है तो निकाल दीजिए। B/H तो बेस क्या है आपका B/H, तो बेस आपका क्या है AP अपॉन AC, यानी थर्ड यही है ना, तो AP आपका कितना है 12 अपॉन AC कितना है 13, देख लीजिए ठीक इसी का उल्टा हो गया। और टाइम टाइम थीटा ले लीजिए, तो वही P/B परपेंडिकुलर क्या है P/B परपेंडिकुलर आपका है BC अपॉन AB, और यानी 5/12, ठीक है tan हो गया। अब ले लीजिए कोसेक, मैंने बताया था कि साइन का ठीक उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा, तो इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए यानी 13/5, ठीक। अब सेक तो आपको दिया ही है, कॉट ले लीजिए, कॉट थीटा ठीक tan का उल्टा होता है यानी 12/5, देख लीजिए सभी आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, नोट करते जाइए सब, सभी लोग आंसर आ गया। आप लोग बिना इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के डर जाते हैं। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ऑल अदर का मतलब क्या होता है वही 6, देख लीजिए इसको। अब क्या इससे भी कोई सिंपल बताएगा क्या आप लोग को, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल A एंड B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, हमें शो करना है। अब देखिए ये अच्छा मतलब इसमें कोई मान ही नहीं दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी, इसलिए आप लोग डर गए। अरे ये तो और सिंपल है, देखिए इसमें कह दिया है कि जो एंगल A और जो एंगल B है वो क्या है एक्यूट एंगल है, समझिए इस चीज को लेकर के, जो एंगल A है और एंगल B एक्यूट एंगल तो जानते हैं ना, जो 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उसी कहते हैं ना जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आप लोग बना लीजिए एक एंगल, ट्रायंगल बना लीजिए। अब देखिए वो एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए कि जो दोनों क्या यानी एंगल ए और एंगल बी, यानी ये मान लीजिए कि ए है ये बी है और ये सी हो गया, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी के लिए बेस हो गया, ये बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब देखिए हमें दिया है क्या कि cos A इक्वल टू cos B, यही है ना, बताइए। अब बताइए ध्यान दीजिएगा cos A इक्वल टू cos B, यहां पे लिख दीजिए क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अरे यार कितनी बार आप लोग आएंगे मुझे समझ में नहीं आता है,
आप लोग को अच्छा लगता है क्या ये एक ही चीज या बार बार पंडित बद्री प्रसाद? रट लो इसको रट लो, यही तो इम्पोर्टेंट है एकदम। क्या इससे कोई ज्यादा, यानी वही सोना चांदी तारा, कितना मस्त है। सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गया, तारा में हम लोग सैर भी कर लिए, पंडित जी भी आ गए प्रसाद प्रसाद लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ओ आप लोग इसलिए डर गए कि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, कोई मान ही नहीं है ना ऐसे? अरे यही तो दिया है, एंगल ए और एंगल बी क्या है आपके, एक्यूट एंगल है। और आप लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। कुछ नहीं, हो गया, बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि हमें ये दे दिया है कि क्या, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। जो एंगल ए और एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी ये एंगल ए है, ये बी है, और ये एंगल सी है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कर्ण। इसको हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। वही चीजें पंडित बद्री प्रसाद वाले, आप कहेंगे क्या सर एक ही चीज बार बार बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद नोट कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तारा। वाह, अरे हमारे सोना भी मिल जा रहा है, चांदी भी आ रहे हैं, और तारा भी है। सभी चीजें इसी में देख ले रहे हैं। पंडित जी हैं, उन लोगों का काम ही है। पंडित जी फिर आ गए, अब चलिए देख लेते हैं। cos A, अरे भैया यही तो है cos A, B बाई एच। ए के लिए ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, यानी आधार इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब। ठीक, अब यहाँ पे B बाई एच, तो बी बेस क्या है आपका, AC, हाइपोटेनस क्या है, AB इक्वल टू। अब बताइए B cos B के लिए, B के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी AC यानी cos, यानी क्या हो जाएगा B बाई एच। तो बेस क्या है हमारा, बेस हमारा AC BC अपॉन AB। अब देखिए ये भी ABC क्या हो गया, यानी AC इक्वल टू BC, यानी जो हमारे AC है वो BC की क्या है, बराबर है। अरे भैया जब बराबर है, क्योंकि ये चीजें हमें क्या है, ये तो गिवन में है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो यहां पे लिख लीजिएगा सिंस इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, कि AC इक्वल टू BC, जो AC है वो BC की क्या है, बराबर है। इसका मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल B के। कैसे भाई बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यही चीजें में लिखना है क्या, कि एंगल्स अपोजिट साइड्स opposite side to equal sides are equal angles। कितना मस्त है, कितना सॉल्व हो रहा है अच्छे से, नोट कर लीजिए इसको। क्या इससे भी कोई अच्छा ट्रिक बताएगा क्या कोई, इससे भी सिंपल होता है क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्री में? आप लोग फालतू का ट्रिग्नोमेट्री, इतना बड़ा नाम सुन करके आप लोग डर जाते हैं। इससे कोई सिंपल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, नोट कर लीजिए इसका।